निकले हैं, भगवान खो गए, भगवान खोजने। गुरुदेव रूपी सखी ने बताया क्या खोज रहे हो? बोले भगवान तुम्हारी छाती में है, अनुभव कर, हृदय के हार बने हैं। जागृत शयन रहे तौर ऊपर, मणिकंचन ज्यों पाची। मणिकंचन के जैसे हार हृदय में। जागृत शयन रहे तौर ऊपर, मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे हित हरिवंश डरो का के डर, होना हिनुमति काची। मोहन लाल के रसमाती। जब खोजा तो हृदय के हार मिले, दोनों गौर श्याम ये हैं, कहीं बाहर नहीं मिले। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, ये हृदय निकुंज में विराजमान, ढूंढ रहे हम बाहर। तो सखी ने बताया क्या ढूंढ रहे हो? बोले हार। अरे बोले देख तेरे वस्त्र से ढका हुआ है, अर्थात माया के पर्दे के अंदर झांक कर देख, सच्चिदानंद तू ही बैठा हुआ है, कहीं तेरा कुछ नहीं खोया हुआ है। महाभागवत सूरदास जी का अनुभव। अपुन पो खोजा तो आपुन ही में पायो, सपने माही नारी को भ्रम भयो। बालक कहूं हिरायो, जागी लख्यो ज्यो को त्यों ही। न कहूं गयो ना आयो। एक स्त्री सो रही थी पास में बालक को लिए हुए। अब वो सोने में स्वप्न में देखा कि मेरा बालक खो गया। बहुत घंटों परेशान हुई, बालक नहीं मिला, भारी व्याकुलता हुई। आंख खुली तो देखा पास में, ना बालक कभी कहीं गया था न कहीं से आया, वो पास में ही था। ऐसे ही वही जगत पालक जिसको हमने सखा माना, जिसको हमने प्रीतम माना, जिसको हम अपने प्राण आधार माना, वो कहीं न गया था न कहीं आया। बस जगने की जरूरत है, जग गए तो यही मिल गया, कहीं बाहर नहीं। सूरदास समुझे को यह गति, बस मन ही मन मुस्कायो। सूरदास जी आनंदित हो कह रहे कैसे समझाओ तुम्हें, बस जान गया तो बहुत आनंद आ रहा है, बताना चाहता हूं पर तुम समझ नहीं सकते। कहीं न जाए या सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुर खायो। अपुन पो आपुन ही में पायो। जो जान गया बस आनंदित हो रहा है, वो बता नहीं सकता असली बात, क्योंकि जैसे गूंगे को गुड़ खवा पूछो कैसा, तो उसके रोम रोम में प्रसन्नता दिखाई देगी, उससे जान लो। बकाया वो बोल नहीं सकता। अच्छा आप बोल भी सकते हो तो क्या बोलोगे? मीठा नहीं, कितना मीठा? बहुत मीठा नहीं, और कैसा मीठा? तो कहेगा खा के देख लो। तो अनुभव गम्य भजय जेहि संता। हम लोगों की यात्रा तो चल रही, पर एक बात भूल गए। एक दिन 4 चौबे मथुरा के भांग छाने, बोले चलो नौका विहार करते हैं। बोले चलो गुरु। बैठ गए नौका में, अब खेना शुरू किया। चारों मस्ती से बात करते हैं। बोले यार हम थक गए, तुम खेओ। वो खे। बोले ना बीच आ रहा ना किनारा आ रहा है, थक गए 2 लोग। अरे बोले नाव तो खूंटे से खोली ही नहीं, भांग के नशे में। बोले गुरु नाव तो खूंटे से, बस हम लोगों की यात्रा नाव अभी खूंटे से खुली नहीं, पसीना बहुत आ गया, यात्रा एक हाथ भी नहीं हुई। सदगुरु कृपा से अगर नाव इस खूंटे से खुल जाए, ये शरीराभिमान देह भाव बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक, तो यात्रा प्रारंभ हो जाए। किसी की खोज नहीं करनी प्यारे, यहीं बैठा हुआ है। मैं तू माया, मैं शब्द उच्चारण किया गया कि मैं ब्रह्म, ये भी माया, अंतःकरण धर्म से मैं हो रहा है। वो है बस है। आ जाए अपने स्वरूप में तो ये भ्रम खत्म हो जाए कि भगवान ने मुझे बांध लिया, माया ने बांध लिया। किस भगवान ने? कौन से भगवान ने? अब आप नाम भगवान के बाहरी बाहरी लेंगे, जिन जिनको सुना है उनकी बात नहीं सुनी तुमने। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं, जब सृष्टि प्रकट हुई तो मैं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं। तो तू कौन है भाई? कहां से आ गया बीच में? अब इस बात की जानकारी कर ले कि तू कौन है, कहां से आ गया। जब जानकारी कर लेगा तो प्रश्न खत्म हो जाएगा कि मुझे किसने बांधा था, क्यों बांधा था, मैं कहां बंधा था। कोई बंधन नहीं है। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई।
अब वो समुद्र में डूब रहा है, पुकार रहा है स्वप्न में। अब बोलो भाई क्या उपाय है? सैकड़ों तैराक खड़े कर दीजिए, सैकड़ों जल जहाज ले आइए, नाव ले आइए, उसको बचा पाएंगे आप? नहीं बचा पाएंगे। क्यों? एक बूंद पानी नहीं है, वो डूब नहीं रहा है, उसे भ्रम हो गया है स्वप्न में कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, पर वो डूब रहा है। अब उसको बचाना है तो केवल जगाना है, केवल जगाना है। न नौका की व्यवस्था करनी, न तैराक की, न जल जहाज की। हाँ क्या? बोले यार समुद्र में डूब रहे थे, अभी हम बचा लिया। क्या बचाया? केवल जगा लिया। गुरु क्या करता है? केवल जगाता है। आप जे ही मोह निद्रा से जागे, तो जो गुरु वही आप, जो आप वही गुरु। कोई दूसरा नहीं था जगाने वाला, आप ही अपने आप को जगा रहे थे। ये तब पता चलेगा। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ए भाई लग जाओ, सदगुरुदेव की बताई हुई उपासना में लग जाओ तो अंतिम विश्राम में आ जाओगे। देवर्षि नारद जी यहां कह रहे हैं, लोके भी भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। अगर आप दृष्टि से कुछ और देखोगे, वाणी से बराबर और बोलते रहोगे, श्रवण इंद्रिय से और सुनते रहोगे प्रपंच, तो आपका मन और ही चिंतन करेगा, फिर क्रियाएं आपकी और होंगी, आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए लोक में भी आपको जब चार लोग बैठो तो भगवत चर्चा करो। एक दूसरे की निंदा, प्रपंच, चुगली ये सब काहे को करते हो? क्यों हृदय गंदा करते हो? कान, जबान और नेत्र, ये तीन की साधना में बहुत बड़ी वृत्ति है। इन्हीं से हमारा चिंतन बनता है। इसलिए आप ज्यादा जो अच्छे उपासक हैं उनको देखिए आप, नेत्र उनके बहुत संयम में होंगे, बहुत संयम में। वाणी मौन का आश्रय लिए होगी, श्रवणेन्द्रिय प्रपंच सुनने से रहित होगी, बड़े सावधान। कान में श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। पर आपको व्यवहार में जाना है तो आप सुनने की लीला करें, सुनते हुए भी ना सुने। अगर आप सुनना ना चाहें तो श्रवणेन्द्रिय नहीं सुन सकती। बाण बनाने वाला मार्ग में बैठे बाण की नोक पर ध्यान दिए था तो राजसवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। तभी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। साधक तीन पर विशेष ध्यान दे, सुनना, देखना और बोलना। कैसे साधना बनेगी? मोबाइल है पास में, बहुत सावधान रहना। बहुत खतरे का यंत्र है और बहुत कृपालु यंत्र है। विषम परिस्थिति में तत्काल सूचना देने के लिए बड़ा सहयोगी है और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुनने में बड़ी सुविधा है। लेकिन और भी कुछ है, पूरा संसार प्रपंच भरा है। यदि आप अपनी इंद्रियों को शासन में न रखें तो आपकी दो इंद्रियां तत्काल दूषित कर देगा, नेत्र इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय। गंदी बात देखोगे, गंदी बात सुनोगे तो मन गंदी बात चिंतन करेगा और क्रिया हो जाएगी, फिर परमार्थ बिगड़ जाएगा। सुनना, देखना और बोलना, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि आपका ही प्रपंच श्रवण चल रहा है, प्रपंच बोलन चल रहा है, खूब कमाया, अच्छे अच्छे पदार्थ खाए, भोग भोगे, सो गए, ये मानव जीवन का स्वरूप नहीं है। स्वविड्वराहोष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्यरुगाय गाथा। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये जो प्रपंच में कानों को लगाए रहते हैं, दूसरे की निंदा होने लगे तो कुछ ऐसे श्रवणेन्द्रीय प्रिय निंदा वाले हैं, खसक के नजदीक, हाँ अच्छा ऐसा भगवत चर्चा में कभी चेतना नहीं आई, अच्छा ऐसा हुआ, हम ऐसे ही बड़ा सुख लेते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब इनको बहुत बड़े पद में अभिषेक दिया जा रहा हो। ऐसा निंदा सुनने में यदि तुम्हारी श्रवणेन्द्रीय, दोष की बातें सुनने में श्रवणेन्द्रीय कभी सो जाए तो हमें बताना, कभी नहीं सोए। फिल्म देखने में सो जाए तो बताना, 3 घंटे नहीं, प्रपंच है ना, खुला प्रपंच,
आप जानते हैं कि ये जो दृश्य दिखाया जाएगा झूठा दिखाया जाएगा, पूरा झूठा। पैसा देते हैं जाके, 3 घंटे ऐसे देखते हैं और अपने को बड़ा सौभाग्यशाली हर्षित होकर बाहर आते हैं। मूढ़ता की हद हो गई। वैसे ही झूठ में फंसे हुए हैं, झूठ में और नया झूठ, पैसा देके। बोले बुद्धिमान है, हमें तो नहीं समझ में आता कि बुद्धिमान हो। 3 घंटा समय बर्बाद किया, अपनी इंद्रियों को दूषित किया, पैसा लगाया और इसके बाद बुद्धिमान भी कहलाते हो। अरे भाई, 3 घंटे किसी की सेवा में लग जाते, 3 घंटे यदि भागवत का पाठ करते, 3 घंटे गीता जी की श्लोक पाठ करते, 45 मिनट में गोपाल शास्त्र नाम हो जाता, तुम्हारे जीवन का प्रकाश कर दे। 3 घंटे यदि कीर्तन करते और जो 25-50 रुपए की टिकट लाए हो किसी बीमार की सेवा में लगा देते, आधा किलो बाजरा खरीद के पक्षियों को चुगा देते, मंगल हो जाता। बुद्धि भ्रष्ट है, स्वर्ग का सुख अनुभव कर रहे हैं असत्य पे। उनसे पूछो कि ये सत्य है क्या? नहीं नहीं, झूठा है, नाटक है। वाह, झूठा देखने में इतने राजी हो, काहे को समय बर्बाद कर रहे हो? या कह रहे हैं जिनके कर्ण पथ झूठा सुनने में राजी हैं। ये रोग बहुत पुराना है। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रही हो तो खड़े हो जाएंगे आप, क्यों? आनंद आएगा ना। देखो क्या उत्तर दे रहा है वो, क्या बचाने की चेष्टा नहीं होगी या तो निकलने की चेष्टा नहीं होगी। बड़ी विचित्र बुद्धि की दशा होती चली जा रही है। जिसके कर्ण पथ में स्विद वराहोष्ट खरई है, यहां वर्णन कर रहे हैं, मानो अच्छे शब्दों में निंदा की जा रही है ऐसे पुरुष की। विष्ठा भोजी सुअर, ऊंट और गधे की अपेक्षा भी वो निंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो तो पशु है बेचारा। तुम मनुष्य हो करके गंदी बात देख रहे हो, गंदी बात सुन रहे हो, और यही तुम्हारा जीवन है, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है तुम्हारी। अरे भाई, गंदगी मिटाने के लिए तो मानव देह में मिला है, तुम गंदगी बढ़ा रहे हो, निंदनीय तुम्हारा जीवन हो जाएगा। देख लेना, ये प्रायः ऐसी ही बातें होती हैं। थोड़ी देर तो भगवत चर्चा सुनी और पूरे दिन विषय प्रपंच चिंतन, तो कैसे आपको अनुभव होगा भगवद आनंद का? काहे को जीवन नष्ट करते हो? कुछ नहीं। अगर हमारे कान प्रपंच की बातें सुनते हैं तो कह रहे हैं कि अच्छे हैं ये सुअर, कुत्ता, गधा, ऊंट, इन निम्न योनियों को प्राप्त करके अपने पाप भोग कर आगे बढ़ रहे हैं। तुम मनुष्य होकर पाप कर रहे हो। परनिंदा सुनना और परनिंदा करना दोनों को बराबर फल मिलता है। जैसे भगवत गुणगान करना और भगवत गुणगान सुनना दोनों को बराबर फल मिलता है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, गान करने वाले को और सुनने वाले को बराबर फल मिलता है, चाहे वो निंदा हो चाहे भगवान के गुण हो। भगवान के गुण तो दोनों को परम पद, और निंदा तो दोनों यम फांसी में बंधेंगे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने वाले के हाथ क्या लगता है? बोले पाप की पोटरी जिसकी निंदा कर रहे हो वो पवित्र हो रहा है, तुम उसका अमंगल नहीं कर सकते। उसका अमंगल करने वाले कर्म आपके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि आप उसकी निंदा कर रहे हैं। और कहीं भक्तों की निंदा हो जाए, कहीं भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन क्षण में डारे खोए। किसी महान भागवत की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। श्री सूत जी कह रहे हैं, बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शरणवतः कर्ण पुटे नरस्य। जिसके कानों में भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की लीला गुण माधुरी ये नहीं गई, या ये सुनने में रुचि नहीं है। हम कहते हैं नींद कैसे आ जाती है भगवत चर्चा सुनने में? हमें प्रभु से महत्व नहीं जुड़ा, भी प्रभु प्रिय नहीं लग रहे इसलिए नींद आ रही नहीं। अपनी प्रिय बातें सुनने में भला नींद आ जाए तो बताओ। ठीक रात के 12 बजे से 3 बजे तक आप एक कोई शो चलाओ जो पसंद हो, और आपकी पलक झप जाए तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि आपकी पसंद है। और यहां प्रभु की चर्चा घंटा 1.5 घंटा होती है, सब महाभागवत हैं हमारी दृष्टि में तो है ही, क्योंकि सब आए हैं सुनने। फिर आपको नींद कैसे आ जाती है? हमें यही प्रश्न, नींद कैसे आ गई? प्राण प्यारे प्रभु की चर्चा हो रही महामहिम, और ऐसे शुभ अवसर पर आपको नींद आ जाए। हमें नहीं लगता कि आपके अंदर महत्व बुद्धि है सत्संग की। एक एक शब्द ऐसे जैसे प्यासा चातक
स्वाति की बूंद को नजर में लेके सीधे चोंच में लेता है, ऐसे चातक की भांति वक्ता के मुख की तरफ देखते हुए एक एक शब्द का पान श्रोता करता है। जो भागवत होता है, जो भक्त होता है, जिसके कानों में भगवत चर्चा प्रिय नहीं लगती, नाम कीर्तन प्रिय नहीं लगता, तो बोले सर्प जहां प्रवेश करते हैं वो बिल के समान है, किसी काम के नहीं। और जिसकी जिह्वा सती दादुर केव सूत, दादुर कहते हैं मेढक को। अगर आपकी जबान से नाम कीर्तन नहीं निकलता, भगवत चर्चा नहीं होती, तो बस मेढक की जीव है। बरसात में सुनो टर 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 टर, ऐसे कितने लोग हैं, खोपड़ी पचा दे ऐसी बात करने वाले लोग। भगवान अगर कृपा करना तो दोबारा इनसे मुलाकात न कराना। और संत जन ऐसे होते हैं, जो भगवत भक्त जन ऐसे होते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि ले। ऐसा लगता है प्रभु इनसे कभी दूर न हो, सदैव आपकी मंगलमयी चर्चा, नाम कीर्तन, महिमा ये सुनने को मिले। जो जिह्वा भगवान का नाम जप नहीं करती, नाम कीर्तन नहीं करती, गुण कीर्तन नहीं करती, जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत ना चोपगायत्युरुगाय गाथा। भगवान श्री हरि की यदि गाथा वाणी से नहीं गाई जाती, नाम कीर्तन नहीं किया जा रहा, तो बकवाद करने वाली जिह्वा मेढक की, मतलब अगला जन्म मेढक का होने वाला है, पक्का समझो। खूब बोलना पर कोई स्वर तार नहीं होगा। देखो वर्षा में जब निकलते यहां गला फूलता है, टर टर करते, ऐसे ही नाम कीर्तन में गला की नसें नहीं लाल होंगी। और पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा, चेहरा लाल और नसें फूल गई। ये होना चाहिए नाम कीर्तन में। इतनी जोर से राधा राधा बोलो कि सबके कानों में जाए, सबका मंगल हो जाए। नाम कीर्तन, अरे नाम कीर्तन अपने आराध्य देव का हो रहा है। हृदय प्रसन्न होकर उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से जाम की ताकत लगा राधा राधा राधा, निर्मल हो जाएंगी एक एक नस नाड़ी तक। बोले ये व्यर्थ बकवाद करने वाली जिह्वा है यदि नाम कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवत चर्चा नहीं की। कितना सुख मिलता है जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा भगवत वार्ता करता है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। और कितना दुखद होता है जब सच्ची कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास नहीं किया है तो बूढ़े अवस्था में भजन हो जाए तो बिल्कुल असंभव बात है। पूरे घर की चर्चा, जो पधार गए हैं उन तक की चर्चा, तब लगता है कि वृत्ति कहां है, वही मतलब इतना कूड़ा करकट जमा है अंदर में, बस प्रपंच के सिवाय कोई भगवत चर्चा नहीं। राम रूप की, कृष्ण रूप की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा। अब जीवन में स्वीकार ही नहीं की तो बुढ़ापे में क्या, वही बहू बेटा लड़का पड़ोसी। ये जबान भगवत चर्चा उन्हीं की करती है जिन्होंने जीवन में अभ्यास किया है। ये कान वही भगवत चर्चा सुन जिन्होंने अभ्यास किया है। अब जितना समय बच गया अभ्यास कर लो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिन्होंने कानों से भगवत चर्चा नहीं से व्यर्थ हो गए कान, अगले जन्म नहीं मिलेगा। ऐसी योनि मिलेगी जिसमें सुनाई ही ना दे। और जिन्होंने भगवत चर्चा सुनी है तो ऐसा नशा चढ़ेगा कि आपको साक्षात भगवान से मिला देगा। ये श्रवण मात्र। विभीषण ने श्रवण करके शरणागति की, रत्नावती जी ने श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया, मथुरा की ब्राह्मणियों ने श्रवण करके, धुंधकारी ने श्रवण करके, बहुत से ऐसे महाभागवत जो केवल भगवत चर्चा सुनकर। पृथु जी महाराज इतने भगवत चर्चा के रसिया कि वो कह रहे हैं भगवान से कि हमें 10,000 कान दे दो। 2 कानों से हमारा काम नहीं चलता, हमारे कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य दे दो कि मैं निरंतर आपका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन सुनता रहूं। ये प्रेमी जनों का स्वरूप। जो जिह्वा भगवान के नाम गुण कीर्तन का गान नहीं करती, बेकार जिह्वा है। बोले जीह सो दादुर जीह सम, मेढक की जीभ के समान है। मृषा गिरस्ता रसती रसत कथा,
न कथ्यते यद् भगवान् अधोक्षजः तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद्गुणोदयम तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। जो वाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नाम और कथादि का गायन नहीं करती, प्रपंच की बातें, लोक कथा, ग्राम्य कथाएं करती रहती है, वो नरक ले जाने वाली होती। वाणी से बहुत अपराध बनते हैं, शरीर की अपेक्षा वाणी से ज्यादा अपराध बनते हैं। लोग वाणी के अपराध को अपराध नहीं समझते, भारी अपराध बन जाता है। जैसे वैष्णव निंदा, पर दोष दर्शन, पर चर्चा जब हम करते हैं ना, दोष दर्शन कर, ये भारी अपराध बन जाते हैं। वचनों में भगवान की महिमा, भगवान नाम, गुण, कीर्तन, यश, यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जहां जिस घर में जिस जगह पर भगवान नाम कीर्तन होता है, भगवत चर्चा होती है, वो मंगल रूप घर हो जाता है, वो तीर्थ रूप हो जाता है, वो पुण्यमय हो जाता है, वो मनोहर रुचिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का गुण मंगलमय है, मनोहर है, रुचि है, परम पावन करने वाला है। घर का माहौल हमारे बहुत खराब है, हृदय देख देख के जलता रहता है, बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश है, बड़े विघ्न हैं। विघ्ननाशक भगवान का नाम कीर्तन करो, जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन जिसके घर में होता है, कभी भूत प्रेत, कभी कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन वहां नहीं हो सकता। विश्वास करो, नाम कीर्तन करने में लज्जा लगती है और लड़ाई लड़ने में नहीं लगती। लज्जा लगेगी कि घर में कीर्तन करेंगे लोग क्या कहेंगे, और सास बहू का झगड़ा और घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मोहल्ला क्या कहेगा, इसकी फिक्र नहीं। गली में चौड़े पे आके निकल के, हाँ, वो उनके केस पास पकड़ के, और फिर खूब गालियां हो रही, लोग हंस रहे हैं। अब नहीं सोचा, और अगर दोनों सास बहू मिलके कीर्तन करते खूब जोर जोर से, तो तुम्हारा घर मंगल हो जाता, तुम्हारे परिवार की बुद्धि शुद्ध होती। नहीं समझ में आता, घर मंगलमय हो जाएगा, तीर्थ रूप हो जाएगा, बड़ा मनोहर वातावरण हो जाएगा। यदि आधा घंटा श्रीमद् भागवत सुनाओ अपने ठाकुर को, 1 घंटा नाम कीर्तन करो या रामायण गाओ, कुछ भगवत चर्चा तो करो उस घर में। नहीं तो ये ग्रह नक्षत्र तुम्हारी खोपड़ी फेर कर आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, अशांति पैदा कर देंगे। पिता को पुत्र ने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि जीवन भर पुत्र से राग करके, अधर्म आचरण करके धन कमाया, छीन लिया, अब भटक। और अगर अच्छे आचरण पुत्र को सिखाए होते, बैठ के 10 मिनट राधा नाम जपवाए होते, बैठ के 10 मिनट भागवत सुनाए होते, तो रोज तुम्हारे चरणों में माथा रखता। दोष केवल पुत्र ही का नहीं है, माता पिता का भी है। प्रथम गुरु माता पिता हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। मान लीजिए, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव संस्वन मनुष्यो महोत्सवम, महा उत्सवमय घर हो जाएगा। ऐसे देखे हैं घर, हमें लगता है ब्रज में तो लगभग ऐसे हर घर में ठाकुर सेवा मिलेगी, घर घर ठाकुर सेवा यहां विराजमान है। कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी घर में ठाकुर सेवा, क्योंकि भिक्षा के लिए जब गए तो देखा है ठाकुर जी विराजमान है। आप भी तो ऐसा कर सकते हो, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, 1 आध घंटा कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो। भागवत जी है, गीता जी है, रामायण जी है, बिल्कुल सरल। संस्कृत नहीं आता तो हिंदी से सुनाओ, भगवान सब भाषाओं से प्रसन्न होने वाले हैं। वही शोक समुद्र से पार हो जाता है जो भगवान की लीला और नाम कीर्तन। नाम कीर्तन बहुत जोर की बात है। जप में तो मन भागता है, लेकिन कीर्तन में नहीं भागता। आप जोर जोर से कीर्तन कीजिए तो परम मंगल वातावरण का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पकड़ो बात, तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान सब पापों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में। पता नहीं कौन सी चूक हमसे हो रही कि नाम में प्रीति नहीं हो रही, नाम कीर्तन में प्रीति नहीं हो रही। कानों से खूब भगवत चर्चा सुनाओ, जबान से भगवत चर्चा गाओ, नाम कीर्तन गाओ। ताये श्रणवंती गायंती अनुमोदंती चाद्रताः। अनुमोदन से भी वही गति मिलती है। दोनों का एक ही सिस्टम है। जैसे कोई पाप की प्रेरणा करता है, तुम ऐसा कर दो,
एक पाप करता है, अच्छा तुम ये कर क्या, बहुत अच्छा किया, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन। अनुमोदन, बहुत अच्छा किया। अब वहीं यार कभी वृंदावन चलो ना, परिक्रमा लगाई जाए, सत्संग सुना जाए और वहां थोड़ी देर नाम जप किया जाए। अब तुम वृंदावन नहीं आए, लेकिन वो वृंदावन आ गया। एक कहां गए थे, वृंदावन। अरे भाई तुम्हारे भाग्य क्या कहना, तुम्हें तो हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे धन्य भाग है कि आप वृंदावन चले गए, वहां दर्शन किए, सत्संग सुने, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो हम प्रणाम। तीनों को बराबर फल मिलेगा। एक वृंदावन की प्रेरणा की, एक वृंदावन आया और एक वृंदावन का अनुमोदन किया। ऐसे एक नाम कीर्तन की प्रेरणा की, एक नाम कीर्तन किया। सुना था तुम्हारे घर में नाम कीर्तन हो रहा था। हाँ, अरे भाई अहो भाग्य तुम्हारे, जहां नाम कीर्तन होता है बड़ा मंगल होता है। वो नाम कीर्तन करने वाले को जो फल मिलेगा वही अनुमोदन करने वाले को मिलेगा, वही प्रेरणा करने वाले को मिलेगा। ताये श्रृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चाद्रता मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करता है, लीला गायन करता है और अनुमोदन करता है, अहो धन्य भाग, आप भगवत चर्चा करते हैं, आप भगवत नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करता हूं, जो अत्यंत दुर्लभ है। याए तद्देव देवस्य विष्णो कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो प्रभु को अपना मान करके उनके जन्म लीला का, उनके गुण, उनके कर्म लीला का कीर्तन करता है, गायन करता है, तो इस मृत्युलोक में उसके द्वारा जितने पाप हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर एक निर्भयता आ जाती है, एक भगवान का बल आ जाता है। श्री सूरदास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, जो नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा करता है, उससे गोविंद से अपनापन होने लगता है, मेरे प्रभु। तो कह रहे हम ही डर कौन को रे भैया, डोलत फिरत सकल वृंदावन, मेरो मीत है कन्हैया, हमें डर कौन को रे भैया। कितनी मस्ती है। अब हमें किसका डर है, हमारा दोस्त है कौन, बोले कृष्ण कन्हैया, ये गोविंद हमारा मित्र है। तो कहते आपका मित्र होगा, नहीं, देखो किसी साधन की बात नहीं करे, हमारा प्रभु का स्वाभाविक संबंध है, हम उनके अंश हैं और वो हमारे अंशी हैं, बस उनको भूल जाना ही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। हम वृंदावन आए, रज का सेवन किया, रसिकों का संग किया, तो अपने दोस्त की पहचान हो जाएगी, हमारा असली दोस्त ये श्री कृष्ण कन्हैया है। मान लीजिए ये ऐसी जगह काम आएगा जहां कोई काम आने वाला नहीं, पक्का मान लीजिए। इनसे दोस्ती कर लो, इनको यार बना लो, इतना बढ़िया दोस्त कहां मिलने वाला है। आप जहां हैं वहां हैं, आप जो सोच रहे हैं आपके सोचने के पहले वो जान रहा है और आपको बहुत प्यार करता है बिना किसी कारण के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त भूतों की सुहृद है हमारे प्रभु। और सर्वशक्तिमान, ऐसा शक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, और हमको बहुत प्यार करते हैं बिना किसी साधन के। अब साधन करके हम ये जान जाएंगे कि हमको कैसे प्यार करते हैं, बस इतनी बात है। उनका प्यार किसी साधन से नहीं उपजा, हम उनके हैं इसलिए हमको बहुत प्यार करते हैं। ममई वांसो, ए तू मेरा अंश है, पर हम भूले हुए हैं, हम उनको अपना नहीं मान रहे, इसीलिए ठसक नहीं आई, निर्भयता नहीं आई, निश्चिंतता नहीं आई, परम सुख उदय नहीं हो रहा। हम ही डर कौन को रे भैया, हमें किसका डर है? क्यों? हमारे गोविंद दोस्त हैं। डोलत फिरत सकल वृंदावन मेरो, जाको है मीत कन्हैया। बस ये ठसक, हमारे प्रभु, हमारी प्रिया जी, बड़ी मस्ती रहती है हमारे प्रिया जी, हमारे लालजू।
जब जब गाढ़ परती है हमको, तब देखत हूं वो कर ले तो सहाया। जब जब विपत्ति संकट ऐसी कोई परिस्थिति, तत्काल उनको, जैसे कुंती जी कहती जब जब विपत्ति पड़ी तो पीतांबर फहराते हुए दौड़ते हुए हमारी तरफ आए हो। जब आज सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे तो आप द्वारिका की तरफ चले। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख, मुझे वो दुख चाहिए, वो विपत्ति जिसमें आप आ रहे हो। हे श्याम सुंदर, नहीं चाहिए मुझे सुख, वो संपत्ति, हमें दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए। ये देखो, जब जब गाढ़ परती है हमको, पर ये ध्यान रखो किसी और दोस्त का फोन नंबर नहीं चाहिए, केवल कन्हैया, केवल किशोरी जी, राधा राधा, आप जो हो सो आपसे हो स्वामिनी, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा।